मोदी को याद दिला दूं। गुजराती लोग जो है वो बहुत तेज होते हैं, ठीक है। उन्हें ये पता है कहाँ कहाँ से सिस्टम को हम अपने अंडर ले सकते हैं, ठीक है। सरकार के पहले से, क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है। आप ऐसे कैसे कह सकते? क्योंकि हम अनुभव है, बड़े कहते आए हैं। मंदिरों से कोई विकास नहीं होता। जब हमारे देश के किसान अन्नदाता हमारे परेशान है, वो देवता माने जाते हैं किसान। हम तो उस घर को घर देने से होगा जो बेचारे गरीब हैं। हमारे देश में मंदिरों से ज्यादा अगर किसानों का विकास सोचा जाए तो वहाँ विकास होगा। मंदिरों को बनाने से विकास नहीं होगा। दिया मंदिर में चंदा दिया, आज वो मंदिर वाले पंडित या कहीं भी हमारे यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को कोई खाना देने के लिए आ रहे हैं क्या? कहीं आ रहे हैं क्या? नमस्कार दोस्तों, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम गाजीपुर बॉर्डर आए हैं। जिस तरीके से कल किसान बैठक थी और सरकार का रवैया जिस तरीके से हमारे सामने आ रहा है, तारीख पे तारीख बढ़ाई जा रही है, लेकिन कंक्लूजन कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है। हम कुछ महिलाओं से, कुछ किसान भाइयों से बात करेंगे कि मोदी गवर्नमेंट ने तारीख पे तारीख बढ़ा दी है और इससे कोई कंक्लूजन या कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आ रहा है। तारीख बढ़ने से कोई इनको फायदा नहीं हो रहा है, कब तक सड़कों पे बैठे रहेंगे। तो आज हम कुछ महिलाएं हैं जो कि जगह अलग अलग जगहों से आई हैं। आज हम पहले उनसे बात करेंगे कि वो यहाँ पे सड़कों पर, आप देख सकते हैं कि घर की चार दीवारी से निकलकर महिलाएं जब सड़कों पे आ जाए तो तानाशाह सरकार को घुटने टेक नहीं पड़ेंगे। तो मैडम आप लोग ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हैं? नोएडा से। अच्छा, तो आप कितने दिन से यहाँ पर हैं? हम तो जब से ही है, जब से शुरू हुआ। आप कहाँ से आई हैं मैडम? मैं मोदी नगर से आई हूँ। ये देखिए अलग अलग जगहों से, कोई नोएडा से आया है, कोई मोदी नगर से। मैडम आप कहाँ से आए हो? मोदी नगर से आई हूँ। ये देखिए कम एज से लेकर एजिड महिलाओं की बात करें, जिस एज में महिलाएं घर में आराम करें, इस जनवरी की कड़क ठंड में सबको रजाई की गर्माहट और गाजर का हलवा चाहिए होता है, उस समय पे महिलाएं सड़कों पर बैठी हैं। आप क्या कहना चाहेंगी मैम, जिस तरीके से किसान बैठक हो रही है, मोदी गवर्नमेंट तारीख पे तारीख बढ़ा रही है, कोई निष्कर्ष निकल के नहीं आ रहा है, और कल तो जो मोदी सरकार के लोग थे, मंत्री लोग, उन्होंने काफी रूडली तरीके से बात की, तो आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहूंगी कि मोदी सरकार को हमारी ये मांग माननी ही पड़ेगी। जो उन्होंने ये 3 उस पे साइन किए ना, ये वापस लेना ही पड़ेगा। अगर नहीं लिए तो आप कब तक बैठे रहोगे? जब तक नहीं लेंगे वापस, तब तक हम यहीं बैठेंगे। अभी तो हम लोग ही आ रहे हैं, अभी और भी हैं। हम अपने किसान भाइयों के साथ यही समर्थन में फिर हम यही बैठेंगे। हम घर के ताले लगा करके फिर यहाँ बैठेंगे। ये देखिए, ये कहना चाह रही है कि अभी तो हम कम आए हैं, लेकिन ज्यादा संख्या में लोग आने में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे। तो मैडम, अगर सरकार नहीं मानी तो आप कब तक बैठे रहोगे? सरकार को मानना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं है। मानने वाले हम नहीं है। सरकार को तीनों काले कानून वापस लेने ही होंगे। जिस तरीके से सरकार का रवैया है, तारीख पे तारीखें वो बढ़ा रही है, 15 जनवरी कर दिया है, अब 8 जनवरी से 15 जनवरी हो गया है, तो इससे आपको लगता है कि कोई निष्कर्ष वो लोग निकालेंगे? गवर्नमेंट इसके पक्ष में नहीं है, वो तो किसानों को बहकाना चाहती है, लेकिन हम लोग बहकावे में नहीं आएंगे। किसान अपने पश्चिम बंगाल के चुनाव में बिजी है, किसानों पर उसका कोई ध्यान ही नहीं है, लेकिन उसे ध्यान देना होगा। 26 जनवरी नजदीक आ रही है, इसका रिजल्ट सरकार को जल्दी देखने को मिलेगा। तो आप सब किसान फैमिली से हैं? हाँ जी, हम सब किसान फैमिली से हैं। ये देखिए किसान फैमिली से हैं महिलाएं, और कह रही हैं ये कि सरकार को चैलेंज कर रही है कि उसको पीछे हटना ही पड़ेगा। और मैडम, आपको लगता है कि सरकार नहीं मान रही? मुझे तो कभी नहीं लगा। मैं तो इस सरकार के पहले से, क्योंकि ये उद्योगपतियों की सरकार है। आप ऐसे कैसे कह सकते? क्योंकि हम अनुभव है, बड़े कहते आए हैं। किसानों के लिए कहीं तो हित ही नहीं है ये बीजेपी। मैं तो इसके सख्त खिलाफ हूँ, बिल्कुल। खराबी क्या है? मंदिर चाहिए था, मंदिर बनवा दिया। मंदिर एक अलग चीज है। मंदिरों से कोई विकास नहीं होता। जब हमारे देश के किसान अन्नदाता हमारे परेशान है, वो तो देवता माने जाते हैं किसान। हम तो मंदिर के दर्शन ही नहीं करे, ना ही कभी जरूरत समझते, क्योंकि अपने हमारे तो मन में मंदिर है। कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। कर्म ही पूजा है। हम सिटी में रह रहे हैं, आप गांव-गांव गली-गली जा करके देखिए, उस मंदिर को बनाने से कुछ नहीं होगा, उस घर को घर देने से होगा जो बेचारे गरीब हैं। हमारे देश में मंदिरों से ज्यादा अगर किसानों का विकास सोचा जाए तो वहाँ विकास होगा। मंदिरों को बनाने से विकास नहीं होगा और नहीं हुआ, और हमारे देश का दुर्भाग्य है। सुनो, मंदिर में भी व्यापार का ही मामला है। वहाँ भी पैसा आएगा, तीर्थ करने के लिए लोग आएंगे, तो भी वहाँ इनकम भी बढ़ेगी ना, कमेटी बनेगी, इनकम तो आप बढ़ेगी। ऐसे बोल के भगवान को नाराज कर रहे हो? भगवान हमारे साथ है, भगवान तो हमारे साथ है, ईमानदार लोगों के साथ है। सुनो, मंदिर बना दिए, मंदिर में चंदा दिया, आज वो मंदिर वाले पंडित या कहीं भी हमारे यहाँ पे हमारे किसान भाइयों को कोई खाना देने के लिए आ रहे हैं क्या? कहीं आ रहे हैं क्या? मैं सांप के डर
पानी में डूबने का डर है, चोरों का डर, जंगलों में पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं, कमर टूटती है, घुटने खराब होते हैं, कोई सोचता किसान के लिए है? और भगवान तो मंदिर में बैठते हैं, मंदिरों में नहीं बैठता भगवान। हर इंसान को अन्नदाता तो किसान ही है, सारे देश का पालन किसान कर रहा है, फिर भी किसानों के हित की बात नहीं हो रही। कृष्ण जी कभी चार दीवारी में बंद हुए? वो गैया चराते थे खेतों खेतों में, गांव गांव में जाकर राम मंदिर बना है, राम ने 14 साल वनवास काटा। बीजेपी के पास क्या चीज है? एक तो माइंड उनके पास है, किसान है, गांव का जो देहात का है बंदा वो सीधा है, इतना ज्यादा तेज नहीं है। इनके पास बहुत बहुत माइंड के लोग बैठे हुए हैं चलाने के लिए कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। डर्टी माइंड है। ठीक है, एक दो का नाम बताइए मैडम, पता नहीं है मुझे, तो आप थोड़ा याद दिलाएंगी तो मैं शायद हाईलाइट कर दूं, मोदी को याद दिला दूं। गुजराती लोग जो है वो बहुत तेज होते हैं, ठीक है, उन्हें ये पता है कहाँ कहाँ से सिस्टम को हम अपने अंडर ले सकते हैं, ठीक है। अब ये है कि अब ये किसान है, जितना भी तबका ये है, पैसा अपना इनसे थोड़ा इनकम करना चाह रहे हैं कि ये और कृषि हमारे अंडर आ जाए तो हम फिर सब चीजें हमारे अंडर आ जाएगी। भारत का किसान गुलाम नहीं बनेगा किसी का भी, वो पहले से ही जय जवान जय किसान का जो नारा है वो आज भी आजाद है और वो कल भी आजाद ही रहेंगे। आप कुछ बोल रही नहीं मैडम, आप कहाँ से आई हैं? मैं आगरा से आई हूँ। आगरा से? हाँ जी। तो आप इतनी दूर क्या मतलब ये एक पिकनिक मनाने आई है कि सरकार से वाकई में सवाल करने आई है? नहीं नहीं, देखिए ये पिकनिक आपके लिए होगी, हमारे लिए नहीं है, या जिसके लिए भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए पिकनिक हो। यहाँ मैं एक किसान परिवार की बेटी हूँ, बहू हूँ, मेरे घर परिवार के लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बहुत दिनों से। तो ये समझ लीजिए कि जहाँ मेरा परिवार है वही मेरा मंदिर है, वही मेरा तीर्थ स्थल है। तो मैं अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का साथ देने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए आज यहाँ पर आई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जो भी गतिरोध हमारे देश के अन्नदाता और सरकार के बीच में हो वो जल्दी से दूर हो और देश के अन्नदाता को उसका हक मिले, उसका मान सम्मान मिले। क्योंकि अगर अन्नदाता खुश है तो आप यकीन मानिए आपकी बढ़ोतरी होनी है और आपका विकास होगा ही होगा। क्योंकि कहते हैं हमारे बड़े बुजुर्ग, पुरानी कहावत है कि हर खुशहाली का रास्ता, भारत की खुशहाली का रास्ता गांव से होकर जाता है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की अधिकांश जनता गाँव में निवास करती है और अगर गांव का अन्नदाता किसान ही खुश नहीं होगा तो आप समझिए कि आपका भी पेट कैसे भरेगा। तो जो हमें ईश्वर ने बहुत कुछ दिया है तो हम ईश्वर का धन्यवाद करते हैं। इसी तरीके से इस धरती पर हमारे भारत में जो किसान है वो हमारा ईश्वर है, हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए और अपना पेट भरने, हम भूखे पेट ना सोएं, कोई भी भूखे पेट ना सोए। इसके लिए हमारा किसान इसी जज्बे, इसी मेहनत के साथ अन्न उगाता रहे, हमारी सबकी सेवा करता रहे, पेट भरता रहे, तो हम भी उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़े रहें, उनका हौसला बढ़ाए। ये मानवता है, यही मेरा मानवता धर्म है। इसलिए आज मैं यहाँ पर अपने परिवार के बुजुर्गों की देखभाल करने के लिए आई हूँ। और मैं जो है कि जगह जगह से महिलाएं अपना समर्थन देने के लिए किसानों के समर्थन में आ रही है। मैडम, मोदी सरकार ने बोला था कि इस आंदोलन से महिलाओं और बच्चों को दूर कर लिया जाए, इससे आप क्या कहना कर ले भाई, कहाँ जाएंगे? अरे सरकार कह रही है हिफाजत के पर्पज से बोल रही है। सरकार में जो बैठे हैं उन्होंने पत्नी दूर कर दी तो सब अपनी पत्नी को दूर कर देंगे, ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? है तुम्हें भी साथ चलते हैं और यहाँ तक कि हर चीज में अपने पतियों के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, तो यहाँ पे कैसे खाली छोड़ देंगे? और एक बात हो रही है, बोल रहे हैं ना कि सरकार बोल रही है कि हम इसमें किसानों का हित है, सारे जो भी है ये सब कानून एक तरफ रख के मैं एक छोटी सी बात पूछना चाहती हूँ कि ये जो बनाया है कि भाई जो भी किसान का मुद्दा होगा, जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा होगा, वो उसे लेकर कोर्ट में नहीं पहुंच सकता, ये बनाना क्या जरूरी था? इसमें किसानों का क्या फायदा है? यही तो करना। बस मुझे तो इस बारे का बता देना कि भाई इसका क्या फायदा है, इससे मतलब किसानों को क्या फायदा है? अरे मोदी सरकार बोल रही है कि आपको आगे जाके बेनिफिट मिलेगा ना, आप इम्प्लीमेंट तो होने दीजिए। इससे बेनिफिट क्या मिलेगा, बस मैं ये जानना चाह रही हूँ। एक तो खुली चीज खरीद रहा है इंसान, ठीक है, एक पैकिंग में महंगे मॉल से खरीद रहा है, उसकी क्वालिटी को और अच्छा बता के खरीद रहा है, तो वो हर वर्ग का इंसान खरीद सकता है क्या? आम आदमी बताओ। हमारे बेनिफिट हम जानेंगे, गवर्नमेंट बताएगी। नहीं, वो सबके लिए गलत है ना, आम पब्लिक के लिए भी तो गलत है। अगर कोई चीज हम किसी चीज को उसमें 10 रुपए और बढ़ा कर उसकी पैकिंग सजाने के लिए लगा रहे हैं तो वो है 700 रुपए किलो मिल रही है पैक करके, जो हमारे घरों में ऐसे ही फिकती थी जिससे बर्तन में, अब उसका भी 700 रुपए किलो रेट है ऑनलाइन। यही तो सरकार है, बस यही है, हर चीज को खुले में बेचना। वो का अमरीश पुरी नहीं चाहिए,
नायक मूवी का अनिल कपूर चाहिए। ये देखिए मोदी जी रिलायंस के सिम आए थे, फ्री बटे थे, फोन भी फ्री 500 रुपए के दिए थे ना। आज कितने महंगे हैं? क्योंकि पहले तो वो ये सब सिर्फ रिलायंस का जो पैसा था वाइट करने के लिए था, क्योंकि सबने अपनी आईडी लगाई, उससे पैसे चेंज हुए, सबकी आईडी से फ्री सिम इसलिए बांटे गए थे। और बाद में उसका अब कितना महंगा सिम हो गया। मैंने कभी नहीं लिया जियो का, सबने बोला जियो का सिम ले लो, सब ले लो जियो। मैं बोली जियो नहीं, ये अभी जियो नहीं, बाद में तुम्हें मरना पड़ेगा इसके लिए। चोर हैं सब ये। पहले जो फ्री में मिल रहा था, आज वही 599 का रिचार्ज है, और उसमें भी कभी नेट नहीं चलेगा, कभी कॉलिंग नहीं होने की, तो फिर क्या फायदा। अब हमारी आंखें खुल चुकी हैं, अब हम वो चीजें बर्दाश्त नहीं करें, हम अपने हक के लिए लड़ना जानते हैं। ये देखिए मोदी सरकार से मैं कहना चाहूंगी, आप अपनी बीवी से तो बच गए, किसानों की बीवी से बचना बड़ा ही मुश्किल है आप लोगों के लिए। जल्द से जल्द आप अपने जो काले कानून जबरन इन लोगों पे थोपे हैं उसको वापस लीजिए। कुछ किसान भाई भी, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरीके से कल किसान बैठक हुई है उसको लेके। कि आप देख सकते हैं कितने सारे पुरुषों के बीच में एक महिला बैठी है, और ये एक सशक्तिकरण का एग्जाम्पल है, जहाँ पे मर्द और महिला सड़कों पे शामिल हो एक साथ, तो समझिए वो आंदोलन कितना ज्यादा सशक्त होगा, मजबूत होगा। तो मैडम आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, आप सड़कों पे अपने घर परिवार को छोड़? बिल्कुल नहीं लगता, इससे डरेंगे तो फिर जो है हम क्या कैसे रहेंगे। इससे हमें ही नहीं डरना बिल्कुल भी। किसान है हम, किसान के बेटे हैं, किसान की बेटी है हम, और किसान यहाँ सब है। आगे समझ में, मोदी जी, योगी जी, हम नहीं डरेंगे तेरे से बिल्कुल भी। ततैये के छत्ते में हाथ दिया तने, आगे समझ में, सुन ले। ये देखिए ये बोल रही है, मोदी को सीधा सीधा चैलेंज कर रही है कि आपने जो किसानों को जो छेड़ा है, ततैये के छत्ते को आपने छेड़ के बहुत बड़ी गलती की है। तो इससे महिलाओं का जो अंदर आक्रोश है, जो गुस्सा है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं ये किस तरीके से सीधे तौर से ये पीछे नहीं हटने वाले। जब तक मोदी सरकार काले कानून वापस नहीं लेगी, ये लोग घर वापसी नहीं करने वाले। तो सर आप कुछ कहना चाहेंगे? कल किसान बैठक थी, जिस तरीके से तारीख पे तारीख बढ़ा दी जा रही है, 8 जनवरी से 15 जनवरी हो गई है, और कल तो मोदी सरकार के लोगों ने काफी तेज आवाज में और उड़ली तरीके से बात की है किसान भाइयों से, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बात? नहीं, एक बात तो बताओ, ये तो बिना मुकदमे की तारीख है, सरकार तो कुछ मान ही नहीं रही। अब किसान जो है लगभग 6 महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं, अब यहाँ तो हमारे 40-47 दिन हो गए, पर सरकार जो है बिल्कुल तानाशाही पे आएगी। ये नुमान के चले, आज तक किसी ने आवाज नहीं उठाई थी, किसान कहाँ से आगे बीच में। पर किसान इतना जल्दी थोड़ा झुक जाएगा, किसान से सरकार बनती है। देश का 70% जनता जो है कृषि पर निर्भर है, ऐसे नहीं होने का। रही बात उनकी आवाज, ये आवाज भी हम लोगों को नहीं दे रखी, जब चाहेंगे छीन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जब चाहेंगे आवाज वापिस ले लेंगे। उठेंगे ही नहीं इतना हम, मतलब आप यहीं बैठे रहोगे, सड़कों पे रहेंगे, यहीं बैठे रहेंगे, इतना अपने तीनों कानून नहीं लेगा ये वापस। अपने तीनों कानून वापस लेने होंगे। तो ये देखिए महिला हो चाहे पुरुष हो, ये लोग बोल रहे हैं ये पीछे नहीं हटने वाले। मोदी से मैं कहना चाहूंगी, इस बार ना बात ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, इस बार जो बात है सिर्फ किसान की है। तो अपने काले कानूनों को वापस लीजिए। इन लोगों का ये भी सिर्फ सड़कों पर है, ये कब जल्दी संसद में चले जाएंगे और आपकी कुर्सी को हिला डालेंगे। तो उससे पहले कि आप जनता की आवाज सुने और संसद की 4 दीवारों से निकलकर सड़कों पे आइए और देखिए कि जनता का हाल कितना बेहाल हो चुका है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं।